आज हम भुवनेश्वर में हैं। अभी सुबह के 10 बज गए हैं। हम जा रहे हैं कटक में। आज हम कटक एक्सप्लोर करेंगे। चलिए चलते हैं। भुवनेश्वर में हम होटल गोल्डन नेस्ट में रुके हैं। यहाँ से कल्पना स्क्वायर ये नज़दीक का बस स्टॉप है, जहाँ से थोड़ी थोड़ी देर में कटक जाने के लिए बस मिल जाती है। तो हम आज बस से कटक जाएंगे। भुवनेश्वर से कटक का डिस्टेंस लगभग 26 किलोमीटर का है। वहाँ पहुँचने में हमें लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। ये शहर 1972 तक ओडिशा की राजधानी रहा। यह ओडिशा का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ ही ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मभूमि भी है। अभी हम आए हैं कटक में चंडी मंदिर के पास में माँ का दर्शन करने। चलिए ये मंदिर वार्षिक दुर्गा पूजा और काली पूजा उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। दुर्गा पूजा का उत्सव यहाँ 16 दिनों तक चलता है। देवी चंडिका या भुवनेश्वरी से संबंधित ग्रंथों के अनुसार उनके 4 हाथों में पाशा, अंकुश, अभय, वरदा जैसे हथियार और इशारे दिखाते हैं। ये पियाजी है, यानी कि भजिया। यहाँ चंडी मंदिर के पास एक स्टॉल है। यहाँ पे हम ये खाने आ गए हैं। ये मूंग दाल से बनाते हैं। हमने चंडी मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म स्थान पर। वहाँ पर म्यूज़ियम भी है, वो भी देखेंगे। चलिए चलते हैं। अभी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्मस्थान म्यूज़ियम की ओर जा रहे हैं। एंट्रेंस पे आज़ाद हिंद सेना का शिल्प बना हुआ है और रास्ते में जो वॉल है उस पे सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से संबंधित पेंटिंग्स भी बनाई गई है। ये म्यूज़ियम सोमवार और गवर्नमेंट हॉलीडेज़ पे बंद रहता है और ये म्यूज़ियम संडे को खुला होता है। इसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। यहाँ पे एंट्री फीस 10 रुपीज़ पर पर्सन है।
हम पहुँचे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूज़ियम में। यहाँ पे 10 रुपये टिकट निकाला है, पर पर्सन 10 रुपीज़ इसका प्राइस है। और अंदर फोटोग्राफी मना है, बाहर सिर्फ फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। नमस्ते दोस्तों, अभी हम आए हैं सुभाष चंद्र बोस म्यूज़ियम में। मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है वो उनका घर है। यहाँ उनका जन्म हुआ था। और अंदर हम जाके आए, अंदर फोटोग्राफी मना है, लेकिन बहुत अच्छे से म्यूज़ियम बना है। यहाँ पे म्यूज़ियम में हमें उनके जीवन काल से रिलेटेड जो फ़ोटोग्राफ्स है वो प्रदर्शित किए गए हैं। उनसे हम वो फ़ोटोग्राफ से हमें उनके जीवन चरित्र का अंदाज़ा आ जाता है। वो बहुत ही ग्रेट थे। मुझे बहुत अच्छा लगा इस म्यूज़ियम को भेंट देने से। यहाँ अंदर उनके फैमिली से रिलेटेड फ़ोटोज़ हैं, उनके आज़ाद हिंद सेना से रिलेटेड जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो भी है। और अलग अलग गैलरीज़ बनाई हुई है जिसमें रेडियो स्टेशन का एक व्यू उन्होंने दिखाया है, जो कि आज़ाद हिंद सेना के बाद उन्होंने रेडियो स्टेशन भी चलाया था बोस जी ने। और फिर उन्होंने बैंक भी शुरू की थी, जिनकी बैंक की करेंसी भी है। तो वो रंगून में था और वहाँ डोनेशंस लेके वहाँ डिपॉजिट कर देते थे वॉलंटरी तरीके से। और उसमें उस बैंक से खर्चा चलता था INA का। INA मीन्स उन्होंने जो आर्मी फाउंड की थी, तो उसका खर्चा सभी उस बैंक के थ्रू होता था। तो इसलिए उन्होंने बैंक करेंसी भी प्रेजेंट की थी। और रेडियो स्टेशन था, उससे रिलेटेड भी है। उनका पर्सनल जो है बर्थ प्लेस वो भी दिखाया गया है। उनसे रिलेटेड जो वस्तुएं हैं, उनके बिलोंगिंग्स जो है तो वो भी प्रेजेंट किए हुए हैं अंदर। तो ओवरऑल उनका राजकीय और आर्मी वाला जो जीवन चरित्र रहा है और पर्सनल लाइफ, वो सभी को दर्शाते हुए फ़ोटोज़, वस्तुएं वहाँ पे म्यूज़ियम में दिखाई गई है। मुझे तो बहुत पसंद आया है और बहुत ग्रेटफुल फीलिंग आ रही है कि यहाँ मैं आई। बहुत अच्छा किया। मुझे उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी पाने में और भी आनंद होगा। आप यहाँ एक बार ज़रूर आइए। नेताजी के बर्थ प्लेस के सामने जो रास्ता है वहाँ पे हमें ये ओडिशा टूरिज़्म का ऑफिस दिखाई दिया, तो हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे उन्होंने ओडिशा में क्या क्या देखना चाहिए उसके ब्रोशर्स भी दिए और अच्छे से जानकारी भी दी। ये अलग अलग ब्रोशर्स है, आप भी ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए यहाँ आए तो। अभी हम ओडिशा स्टेट मैरीटाइम म्यूज़ियम विज़िट करने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सी गैलरीज है, अभी हम टिकट निकालेंगे और चलेंगे।
ओडिशा स्टेट मैरीटाइम म्यूजियम का उद्घाटन 1 अप्रैल 2013 को किया गया था। इसकी स्थापना राज्य की समुद्री परंपराओं को संरक्षित करने और प्रदर्शित करने के उद्देश्य से की गई, जिसमें नाव निर्माण, नेविगेशन तकनीक और समुद्री कलाकृतियों का समृद्ध संग्रह शामिल है। ये बोट बिल्डिंग गैलरी है। ये ब्रिटिश लोगों के वक्त पे बनाई गई है। यहाँ पे बोट बिल्डिंग गैलरी, इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे नाव को किस तरीके से बनाया जाता है, उसके क्या क्या स्टेप रहते हैं, वो सभी नाव निर्माण की कला यहाँ पे शिल्पों द्वारा दिखाई गई है। ये मैरीटाइम हिस्ट्री गैलरी है। ये गैलरी ओडिशा की रिच हिस्ट्री को दर्शाती है। ओडिशा का ट्रेड बाकी देशों के साथ भी होता था। बाली यानी इंडोनेशिया ओडिशा का क्लोज ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था। ये वॉल पे जो स्कल्पचर्स है, उसमें लोग अपने प्रोडक्ट्स कैसे उड़ीसा से बाली बोट से ट्रेड करते थे, ये दिखाती है। इस गैलरी में उस ज़माने के वेट्स भी रखे हुए हैं और बोर्ड पर उस ज़माने के मेजरमेंट्स भी लिखे हुए हैं। उस ज़माने में ओडिशा का इंडोनेशिया ये क्लोज ट्रेडिंग पार्टनर था, तो उनकी भी संस्कृति यहाँ पे इस गैलरी में दिखाई गई है।
यहाँ पर एक्वेरियम है, हम देखने चल रहे हैं। एक्वेरियम में कई सारे प्रकार की, आकार की और रंगों की मछलियाँ हैं। इन्हें बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। म्यूज़ियम के बाहर गार्डन भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। यहाँ पेड़ों को कई सारे आकार दिए गए हैं और यहाँ बैठने के लिए बेंचेस भी रखे हुए हैं, तो आप थोड़ी देर यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। एक्वेरियम के सामने ये नदी है, यहाँ पर व्यू पॉइंट बनाया गया है। यहाँ से नदी के बहुत अच्छे दृश्य दिखाई देते हैं। आज हमने कटक शहर बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। कटक शहर में आपको कौन सा प्लेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अभी शाम के 6 बज रहे हैं। अब हम वापस भुवनेश्वर जाएंगे। आज का हमारा स्टे भुवनेश्वर में ही है।